नजर डालेंगे रायपुर से आ रही इस वक्त की अगली बड़ी अपडेट पर। रायपुर से आपको इस वक्त जानकारी बता देते हैं। छत्तीसगढ़ से बड़ी अपडेट, डॉक्टर चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं, उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है और दीपक बैज अध्यक्ष बने रहेंगे। एआईसीसी ने आदेश जारी कर दिया है और इस आदेश के कई मायने निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि अगर दीपक बैज अध्यक्ष पद पर बने हुए हैं तो आखिर जहां पर माना जा रहा था कि कांग्रेस बड़ी आसानी से जीत सकती है, वहां पर आखिर कांग्रेस क्यों नहीं जीत पाया और इस भरोसे के पीछे जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का, उसका क्या कारण है, यह भी देखना काफी दिलचस्प होगा। चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है और जाहिर तौर पर जो छत्तीसगढ़ में बयानबाजी देखने को मिली है, जो बड़े लीडर्स थे छत्तीसगढ़ के उनकी तरफ से, और जाहिर तौर पर सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि खेमेबाजी हुई थी वहां पे। लेकिन अब दीपक बैज को अध्यक्ष बनाया गया है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने गए हैं, तो जाहिर तौर पर यह सवाल आने वाले समय जरूर उठेगा कि आखिर फिर कारण क्या था छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार का, और दीपक बैज पर भरोसा जताने के पीछे भी क्या कारण है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे रायपुर से, विस्तार से समझेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी नंदलाल इस वक्त रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नंदलाल, चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष और दीपक बैज अभी भी अध्यक्ष बने रहेंगे। जो हार हुई, अप्रत्याशित हार कांग्रेस की, उसके बावजूद दीपक बैज पर इतना भरोसा जताने के पीछे आखिर क्या कारण है? जी बिल्कुल अभिषेक, जिस प्रकार से तत्कालिक निर्णय लिया गया और पहले से ही मंथन चल रहा था कि किसे नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए, और नेता प्रतिपक्ष को लेकर राज्य में तो चला ही चला, और जितने भी विधायक दल थे उनके 35 विधायक है, उनको उनके साथ बैठक लिया गया और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और पूर्व सीएम भूपेश बघेल के साथ पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी रहे, और तमाम इन नेता मंत्री के साथ कांग्रेस भवन में यहाँ पर प्रदेश कार्यालय में रायपुर में तो चला ही, और बैठक में उन्होंने निर्णय लेने का जो श्रेय था वो केंद्र पर छोड़ दिया, और केंद्र पर निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर दे दिया कि आप संभाले और आप ही चयन करेंगे कि किसको नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ में बनाया जाए। पूर्व की बात करें तो पूर्व में डिप्टी सीएम जो थे, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे थे, लेकिन अभी अब 5 साल तक सदन में किस प्रकार से सत्ता पक्ष को घेरेंगे और क्या मुद्दा को उठाएंगे, इस प्रकार से चरणदास महंत का चयन किया गया है। चरणदास महंत काफी अनुभवी हैं और सांसद, विधायक, कई मंत्री, राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, तो उनके अनुभव के आधार पर उनको रखा गया है। और दीपक बैज, क्योंकि कमान संभाले हुए दीपक बैज और पीसीसी मोहन मरकाम के जगह पर दीपक बैज को बनाया गया है, और उनकी अध्यक्षता जो पीसीसी चीफ की है वो बरकरार रखते हुए, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और बस्तर की सीट की बात करते हैं तो बस्तर में जो सांसद भी हैं, तो बस्तर सांसद दीपक बैज की वजह से और लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उनकी अध्यक्षता, ऐसा लगाया जा रहा है आज की, इसलिए उनकी अध्यक्षता बरकरार रखे हैं। और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत पहले भी काफी सुर्खियों में रहे हैं और काफी अपने मुद्दों को लेकर उठाते रहे हैं। पहले भी भारतीय जनता पार्टी को कई मुद्दों को लेकर, कई विषयों को लेकर सदन में घेरते नजर चरणदास महंत आए, और पूर्व में भी उनका काफी अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से वो काफी सुर्खियों में रहे, काफी चर्चित चेहरे हैं कहा जाए तो, क्योंकि वो उस समय से विधायकी करते हुए फिर कई बार के सांसद भी रह चुके हैं, इसलिए उनका अनुभव काफी लंबे समय से राजनीतिक अनुभव माना जा रहा है। इस कारण से चरणदास महंत को यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष चयन किया गया है। अगर उनकी अनुभव की बात करें, और पूर्व में रह चुके हैं, वो स्पीकर भी रह चुके हैं, तो स्पीकर में भी काफी अच्छी भूमिका चरणदास महंत की देखी गई है। और कमान जिस प्रकार से 68 सीटों से सीधे 35 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई है, उसका लगातार मंथन भी कर रहे हैं। किस प्रकार से ये विधानसभा चुनाव में हार मिली है उसको लेकर चर्चाएं सुर्खियों में है, और लगातार इस पर केंद्र में भी बैठक ले रहे हैं। तो देखा जाएगा कि अब चरणदास महंत अपनी भूमिका किस प्रकार से निभाते हैं, और सत्ता पक्ष के जितने भी वो कार्य रहेंगे और जो जनहित के कार्य रहेंगे उसको सदन में सत्ता पक्ष को घेरते नजर आएंगे चरणदास महंत। जी अब से नंदलाल, एक और सवाल यह भी है कि जिस तरह से बृहस्पति सिंह और हमने देखा कि विनय जायसवाल जैसे सस्पेंड किया गया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो न सिर्फ वो खुद जाएंगे बल्कि वो विधायक जिनको टिकट नहीं दिया गया वो सब मिलकर जाके केंद्रीय नेतृत्व से शिकायत करेंगे, लेकिन उससे पहले उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठ रहा है कि कहीं ना कहीं खेमेबाजी चल रही है कांग्रेस के अंदर। एक तरफ भूपेश बघेल है, दूसरी तरफ टीएस सिंहदेव है, और इनके बीच में दीपक बैज ऐसे हैं जो एक बैलेंसिंग एक्ट प्ले कर रहे हैं, और शायद ये कारण भी है कि उन्हें एक बार फिर से मौका दिया गया है कम से कम लोकसभा चुनाव तक कि वो ये जिम्मेदारी संभाले।
जी, जैसे ही परिणाम आते हैं और कभी भी परिणाम आया, जैसे कि 3 दिसंबर को परिणाम आए, तो बगावती वहीं से शुरू हो गया था। और कांग्रेस पार्टी में जैसे ही 22 सिटिंग एमएलए को का जो टिकट काटा गया, उस समय से लेकर जो विधायकों के बीच आपस में तानाशाही का रवैया जो चल रहा था, वो आपस में इन लोगों की जो अंदर खाने की खबर आ रही थी कि जो 22 विधायकों का जो टिकट काटा गया, उस पर काफी नाराज चल रहे थे विधायक। और इसी को लेकर बृहस्पति सिंह का बयान आया, और इस प्रकार से बयान जो अपने प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के ऊपर टिप्पणी करते हुए नजर आए, उस पर भी कड़ी कार्रवाई करते हुए उनको निलंबित करने का, निष्कासित करने का भी उनके ऊपर आरोप है। और उनको एक नोटिस भी जारी किया गया, जवाब मांगा गया उनको। तो ये अभी जो चर्चा है वो काफी सुर्खियों में बृहस्पति सिंह और विनय की बात करें। और हाल ही में जो आपको खबर बता रहे थे कि जो महंत रामसुंदर दास जो 2 बार के विधायक रह चुके हैं, उनको भी लेकर काफी सूर्य नारायण के विधायक रहे, उनको भी लेकर जो उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है, काफी चर्चा का विषय बना रहा है। और भी आने वाले समय में ऐसी स्थितियां देखी जा सकती है। और ये शालीनता का परिचय कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने इसलिए दिया है क्योंकि उनको अभी लोकसभा चुनाव की तैयारी करनी है। अभिषेक लगातार विधानसभा में जिस प्रकार से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है, लोकसभा चुनाव को किस प्रकार से शालीनता से लोकसभा की चुनाव की तैयारी करते हुए एक दीपक बेज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दीपक बेज दोनों बीच में एक ब्रिज का काम कर रहे हैं, बैलेंसिंग का काम कर रहे हैं। क्योंकि लगातार जैसे 2.5 वर्ष का कार्यकाल का डिप्टी सीएम जो थे, पूर्व डिप्टी सीएम यश सिंह देव और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, दोनों के बीच जो तय किया गया था, वहीं से जो है आपसी मतभेद शुरू हो गया था, जो कि लगातार 5 वर्षों तक चलता रहा। कई बयान भी हमने सुने, पूर्व सांस्कृतिक मंत्री अमरजीत भगत का भी बयान आया कि आपसी में किसी की नहीं सुनने की वजह से इस प्रकार से करारा हार मिला है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को। तो बैलेंसिंग का काम दीपक बैज कर रहे हैं, इसलिए उनकी अध्यक्षता बरकरार किया गया है। क्योंकि जैसे ही साल भर पहले या 6 महीने पहले पीसीसी चीफ का बदल जाना एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा का योग्य बना रहा। और इस पर मोहन मरकाम का भी कई ऐसे नाराजगी देखने को मिल रहा था कि उनको वहां पर अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिलाया गया है, वो दिए नहीं, इस प्रकार से सुनने को मिला है। अब देखने वाली बात तो ये खास माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी यहां पर तैयारी करती है और 11 लोकसभा सीट पर किस प्रकार से अपना कब्जा जमा पाती है। बस्तर में तो हमने पूर्व में बताया कि बस्तर में दीपक बैज प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका कांग्रेस पार्टी से निभा रहे हैं और सांसद के रूप में भी बस्तर को कमान संभाले बैठे हैं। क्योंकि बस्तर में शुरू से ही देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का पकड़, चाहे विधानसभा चुनाव की बात हो चाहे लोकसभा चुनाव की बात हो, उस पर पकड़ बनाए हुए हैं दीपक बैज। जी बहुत बहुत शुक्रिया नंदलाल विस्तृत जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर एक बदलाव देखने को मिला है मध्य प्रदेश में, तो वही अगर छत्तीसगढ़ में देखे तो दीपक बैज को एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया गया है। लोकसभा के मद्देनजर जो फैसला लिया गया है उसका क्या नतीजा निकलकर सामने आता है, खैर आने वाले महीनों में समझ में आएगा। लेकिन जाहिर तौर पर एक नेतृत्व परिवर्तन मध्य प्रदेश में देखने को मिला है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।